हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका नोटिफिकेशन और वीडियोस मिलता रहे। तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है, एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन सेटअप हम लोग कर लेते हैं। कहता है यदि टेन थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो 10 बराबर क्या होता है? P/B। यानी कि हमको P दिया हुआ है कितना? 5। H निकालना है तो H कैसे निकलेगा भाई? तो 12 का स्क्वायर घटाओ 5 का स्क्वायर। तो देखिए 5 बटे कितना? 12 का मान 144 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा? 5 बटे 144 में आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? सॉरी, H निकालना तो यहाँ प्लस होगा, तो ये प्लस करेंगे तो 169 यानी 5/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/13, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि एक तार 28 cm त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तब वर्ग की भुजा होगी। देखिए यहाँ क्या बोला, एक तार को 28 cm त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि तार की लंबाई कितनी थी, यानी 2πr बराबर 28। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 28 बटे 2π, तो यानी कि 28 बटे 2 गुना 22, गुना ऊपर ये 7 चला जाएगा नहीं। तो देखिए 2 से ये 14 बार में 14 गुना 28। अच्छा, और कोई कट रहा है क्या? 14 गुना 7 बटे 22, ये कट जाएगा। 2 से 11 बार में, 2 से ये कितना 7 बार में, यानी 49 बटे 11, 49 बटे 11। अच्छा, यहां हमसे पूछा गया है वर्ग की भुजा। क्या पूछा गया है? वर्ग की भुजा। तो हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जो तार की लंबाई होगी, क्या होगी? तार की लंबाई, अर्थात कि जो तार की परिधि होगी उसका वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। क्या होगा? वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो इसको ऐसे देखिए कि 4a, मान लेते a क्या है? वर्ग की भुजा है, और इधर 2πr। तो चलिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2π का मान 2πr बटे 4। तो इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 2, यानी कि πr बटे 2। चलिए इसको करते हैं। तो पाई का मान 22/7 गुना r का मान 28 बटे 2, तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो 22 चौक 88 बटे 2, तो ये कितना? 44। कितना हो जाएगा? 44, ऑप्शन नंबर सी। तो एक तरीका ये भी है। चलिए, कहता है यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान, देखिए सबको जोड़ लीजिए और उतना से भाग दे देते हैं हम लोग। क्या है? माध्य कितना? x बार बराबर क्या हो जाएगा? सबका जोड़ 8 6 14, 14 9 23, 23 3 26 10 36, यानी 36 प्लस x बटे कितना? 1 2 3 4 5। चलिए x बार हमारा कितना है? 10। 36 प्लस x बटे 5, यहां देखिएगा थोड़ा सा, तो 50 बराबर क्या हो जाएगा? 36 प्लस x। तो इसको यदि 50 में 36 घटाइएगा तो कितना होगा? 14 बराबर x, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आप लोग मैच्योर हो चुके, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम जल्दी कर लेते हैं, आप भी समझ जाइएगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। सबसे छोटी अभाज्य 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? वो भी 2 ही है। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक सेकंड, हम लोग और आपको बताना चाहेंगे, कहीं कहीं आपको यह भी कहा जा सकता है कि 2 जब अभाज्य है तो आप उसको भाज्य कैसे ले रहे हैं, तब उस स्थिति में आपको बताना है 2 गुना 4 की। 4 क्या है? भाज्य संख्या है, और 2 अभाज्य संख्या, तो 2 गुना 4, तब यहां हम 8 मारेंगे, 9 की 4 मारेंगे। कभी कभी इस डाउट में आदमी को फंसा लिया जाता है, तो आप 8 ही आंसर रखिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, ये देखिए 8/9 हो जाएगा, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए कहता है P+1
2p प्लस 1, 4p माइनस 1, AP में है तो p का मान, यहाँ थोड़ा जगह का अभाव है, थोड़ा सा देखिएगा, 2p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 और इधर 4p माइनस 1 माइनस कितना 2p प्लस 1, तो ये यहां देखिए क्या हो जाएगा 2p प्लस 1 माइनस p और माइनस 1 और यहाँ 4p माइनस 1 माइनस 2p प्लस माइनस 1, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कट गया तो 2p में एक p गया तो p और इधर कितना 4p में 2p गया 2p या माइनस 2, तो ये इधर आएगा तो p में p माइनस 2p बराबर माइनस 2, यानी माइनस p बराबर माइनस 2 कट गया तो p बराबर कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर, तो परिसर सबसे बड़ा कौन है भाई, यहाँ 30 है और सबसे छोटा कितना है 9 है, तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, कहता है cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, tan थीटा, तो यहाँ थीटा कौन है a, तो यहाँ भी हो जाएगा a। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर हो, उसके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों हो जाएगा। चलिए कहता है 3 माइनस रूट 3 ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कहता है रेकरिंग डाला हुआ, ये एक पूर्णांक है, एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, एक परिमेय है, तो आप याद रखिए ये क्या है, अपरिमेय। यदि यही यहाँ डॉट 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 बढ़ा देता और ये रेकरिंग नहीं होता तब हम इसको क्या बोलते, अपरिमेय संख्या बोलते। चलिए ये देखिए 5.2333 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब हम इसको ऐसे लगा देते तो ये किसमें बदल जाता, परिमेय संख्या में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 1/√7 ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। चलिए कहता है भाज्य ए भाज्य बी के लिए यूक्लिड में कौन सा सत्य है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, तो आर क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना है तो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस, अच्छा माइनस क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा योग 2 है तो 2x माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना -15, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए कौन बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों, तो 1/x, आप इसको हल कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा, x प्लस x इनवर्स, तो हम जानते हैं कि बहुपद में जो घात हो वो क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। यहाँ √2 पर है न कि x पर है। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, फिर सेम क्वेश्चन है, ये सब बहुपद है लेकिन ये वाला जो बहुपद है ये नहीं है, 1/x माइनस 1। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस c के शून्यक, ये तो आप लोग भी बना सकते हैं, फिर भी चलिए हम बना देते हैं। ये हो जाएगा, शून्यक निकालना है तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, तो x कॉमन कीजिए तो x माइनस 3, यहाँ 2 कॉमन कीजिए तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3, x बराबर 2, तो 3 और 2 देखते हैं कौन है 3 और 2, ये है हमारा 2 और 3, बात एक ही है। चलिए कहता है समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है, तो देखिए इसको हल यहाँ हम लोग करते हैं। 5/6 बराबर -3 यहाँ कितना 1, तो देखिए ये दोनों बराबर में है क्या, आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वास्तविक एवं अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, वास्तविक एवं अद्वितीय हल होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समीकरण का निकाय
2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा? तो 2/3, देखिए यहाँ इसको लिखते हैं हम लोग a/-5 क्या है अद्वितीय हल होने के लिए, तो क्या हो जाएगा 3a बराबर नहीं है -10, यानी a इज नॉट इक्वल टू -10/3, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता समीकरण निकाय इतना और इतना का अद्वितीय हल होने का क्या शर्त है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में x बराबर 5 हो तो y का मान यहाँ रख दीजिए 5 प्लस 2y बराबर 9, यानी 2y बराबर 9 माइनस 5 यानी कि कितना 4, 2y बराबर कितना 4, तो y बराबर 4/2 यानी कि 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। कहता है द्विघात का विवेचक का मान होगा d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना है -8 का स्क्वायर और -4 गुना a का मान कितना है 3/4 गुना c का मान कितना -3। तो देखिए यहाँ क्या होगा 8 8 64, ये माइनस माइनस प्लस, ये 4 4 कैंसिल, 3 3 9, तो 64 9 कितना होगा 9 4 13 73, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, ऐसे गंदा दिखने लगा है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द्विघात समीकरण के मूल 3 और -3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो देखिए प्लस माइनस है तो सीधा हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आप इसको निकाल सकते हैं कैसे? देखिए x² माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9, x² बराबर 9, तो x बराबर प्लस माइनस √9 यानी प्लस माइनस 3। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो लगातार धन एवं क्या लिखा हुआ है? दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 यदि एक छोटी संख्या x, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण इस कथन को व्यक्त करता है? क्या बोलता है? दो लगातार धन एवं पूर्ण, मान लेते हैं x पहला, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 और गुणनफल कितना है 72, तो क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस 72। तो यहाँ जो है ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहीं से मिल रहा है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि a और b समीकरण x² माइनस ax प्लस b बराबर 0 के मूल है तब क्या होगा? कह रहा है यदि a और b समीकरण x² के मूल है तो क्या होगा? इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा मूल है तब क्या होगा ये बताना है कि a और b का मान क्या हो सकता है। x² माइनस ax प्लस b बराबर 0 के मूल हैं तब होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो फिर हम आपको इसका अगला वीडियो में सॉल्यूशन देंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक AP के 15 पदों का योग जिसके प्रथम और अंतिम पद कितना है? 15 और 75 है। तो देखिए SN बराबर हम लोग जानते हैं n/2 a प्लस an, तो n कितना हमारे पास 15/2, a कितना है 5 और an यानी अंतिम पद कितना 75, तो 15/2 गुना 75 5 80, तो 2 से कितना हो जाएगा 40, 15 चौके 60 यानी कि 600। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कहता है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आप बना दीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन।